नमस्ते, राम राम। एक गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उनका उपदेश सुनने बहुत लोग आते थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज मुझे कोई अच्छा मंत्र दे दीजिए। तो स्वामी जी ने पूछा, तुम करते क्या हो? तो उसके कहते, मैं चोरी करता हूँ। बोले, और क्या करते हो? बोले, मैं और भी बड़े बड़े काम करता हूँ, डाका डालता हूँ, झूठ बोलता हूँ, शराब पीता हूँ, लोगों में लूटपाट करता हूँ, लड़ाई झगड़ा, सब जितने ऐप थे उसने सब बता दिए। तो उन्होंने कहा, एक काम करो। संत जी बोले, तो इनमें से कोई एक चीज़ छोड़ दो। तो चोर ने सोचा, शराब छोड़ता हूँ तो उसके बाद तो मैं रह ही नहीं सकता, मुझे नशा तो बहुत ज़रूरी है, लड़ना मैं छोड़ नहीं सकता, बिना लड़े मुझे चैन ही नहीं पड़ती। तो उसने मन में सोचा और कहा, ठीक है, मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। तो उसने बोले, पक्का सोच लो भाई कि तुम झूठ नहीं बोलोगे आज से। उसको लगा झूठ बोलना छोड़ना बहुत सरल है। तो हाँ महाराज, मैं आज से किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। चोरी करना मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा जीवन यहाँ पर उससे चलता है। शराब मैं छोड़ नहीं सक रहा हूँ, मैं सिर्फ झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आज के साथ। तो बोले, ठीक है, आज के बाद तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे? बोले, हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा मैं आज से। ये आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा। और वहाँ से चला गया। अब चोर को चोरी करने की आदत थी। एक दिन वो राजमहल में घुस गया और वो छत पर पहुँचा। छत पर राजा टहल रहे थे। तो चोर ने राजा ने चोर से पूछा, तुम कौन हो? बोला, मैं चोर हूँ। राजा ने भी कह दिया, मैं भी चोर हूँ। तो अपन दोनों चोर हैं, चलो अपन दोनों मिलकर इस महल में चोरी करते हैं। वो लोग गए, तो राजकोष में पहुँचे तो राजा को चाबी राजा के पास थी। तो चाबी कहाँ से आई? बोले, मैंने चाबी पहले निकाल ली थी। इस प्रकार राजा और चोर दोनों वहाँ गए, उन्होंने सामान लूटा। उस सामान को उन्होंने आधा आधा किया। उसमें उनको 3 हीरे मिले। बोले, 3 हीरों को कैसे किया बांटा जाए? तो चोर ने कहा, एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता और यही छोड़ दो। राजा मान गए, बोले ठीक है, क्योंकि वो भी उस समय चोर के रूप में थे तो उन्होंने चोर की बात मान ली। बोले ठीक है बोले। और वो चोर अपने रास्ते चला गया, राजा अपने रास्ते चला गया। राजा ने चोर से उसका पता पूछ लिया, चोर ने भी राजा से पता पूछा तो उन्होंने भी कुछ भी बता दिया। वो दोनों अपने अपनी जगह चले गए। सवेरा हुआ, मंत्री ने जाके देखा राजकोष खाली। उन्होंने तुरंत आकर राजा को बताया कि राजकोष तो बिल्कुल खाली है। राजा ने पता लगाया क्या करे कैसे लगे। फिर किसी ने चोर का बताते, एक चोर वहाँ रहता था करके। तो राजा ने उस चोर को बुलवाया। तो बोले, तुम यहाँ क्यों, तुम यहाँ चोरी की? तो बोले, हाँ महाराज, मैंने चोरी की है। बोले, पक्का बोल रहा है? बोले, हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर रात को चोरी की थी, मेरे साथ एक चोर और था, उसने भी चोरी की थी। तो बोले, तुमको इसमें क्या क्या मिला यहाँ पर? मंत्री ने चूँकि बताया था कि जो वहाँ चोरी हो गई, क्या क्या मिला? तो पूरे बताया कि मैंने ये मिला, हमने आधा आधा किया, हमको 3 हीरे मिले। 3 हीरों में से एक हमने रखा, एक दूसरे चोर ने रखा और एक हीरा हमने वहीं छोड़ दिया था। बस राजा का हो गया। उन्होंने मंत्री से कहा, तुमने गए थे तुम राजकोष में देखने, वहाँ तुमको एक हीरा मिला, निकालो अपनी जेब से, तुम्हारी जेब में एक हीरा है। मंत्री ने शक पका के डर के मारे तुरंत हीरा निकाल कर दे दिया। राजा ने कहा, मंत्री तुमसे अच्छा तो ये चोर है, कम से कम सच तो बोल रहा है। और उन्होंने चोर को मंत्री का पद दे दिया और मंत्री को सजा सुना दी। जब चोर ने कहा कि मैं सिर्फ एक काम छोड़ रहा हूँ, झूठ बोलना, ये मैं झूठ पर नहीं बोलूँगा, मुझे मंत्री बना दिया गया, यदि मैं सभी ऐप छोड़ दूँ, सभी बुरे आदतें छोड़ दूँ, तो मैं तो बहुत अच्छा इंसान और बहुत आगे जा सकता हूँ। तो उसने उस दिन से पूरी सच्चाई का पालन शुरू कर दिया, सभी बुराइयाँ छोड़ दी और बहुत अच्छे से वो अपने मंत्री पद का पालन करने लगा। तो कभी अपन कोई अच्छी बुरी आदत छोड़ दें तो उसका हमें परिणाम मिलता है, उसका हमें अच्छा फल मिलता है, ये हमेशा याद रखें। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।